मेरा नाम इरफान है और मैं नॉर्थ कराची के चौरंगी नाम की जगह के पास रहता हूँ। और ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी वहीं के एक पार्क की है। ये बात आज से करीब 6 साल पहले की है। रात में जॉब से मैं लेट आया करता था, इसीलिए रात का खाना भी लेट ही होता था। खाना खाने के बाद मैं और मेरी वाइफ घर से बाहर निकल जाया करते थे पैदल घूमने के लिए। हम अपने एरिया की ही गलियों में घूमते और फिर कुछ देर बाद वापस आ जाते। लेकिन एक दिन हम घूमते घूमते उस पार्क में बने एक पार्क में चले गए। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। वैसे तो वो पार्क हमारे ही एरिया में था, लेकिन हम उस पार्क में पहली बार गए थे और उस पार्क का माहौल देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसीलिए हम रोज रात उस पार्क में घूमने के लिए जाने लगे। हम रात करीब 1:30 बजे वहां जाते और फिर 1 घंटे बाद 2:30 बजे तक वापस आ जाते। रात में जब हम उस पार्क में जाते तो पार्क में बहुत रौनक रहती थी। बच्चे, बड़े, औरतें, सब अच्छी अच्छी फैमिलीज पार्क में होती थी। वो सब लोग बहुत तमीजदार और अच्छे घरों के लगते थे, इसलिए हम रोज उस पार्क में जाने लगे। अपने बच्चों को भी साथ ले जाया करते थे जब भी उनकी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी। हमें वहां बहुत अच्छा लगता और बहुत सारे लोगों से हमारी दोस्ती भी हो गई थी। मेरी वाइफ की भी कई सहेलियां बन गई थी और बच्चों के भी कई सारे दोस्त बन गए थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वहां हमें जितने भी लोग मिलते थे वो सिर्फ हमें पार्क में ही मिलते थे। पार्क के बाहर हमने उन्हें कभी नहीं देखा था, जबकि वो सब उसी एरिया के ही लोग थे। और हमने उनको बहुत बार अपने घर आने के लिए भी बोला, लेकिन वो लोग हर बार किसी ना किसी बहाने से मना कर देते थे। लेकिन उनका लहजा इतना अच्छा था कि उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती थी। हम शायद 1 साल तक रोज वहां जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर एक दिन मेरा ऑफिस से जल्दी घर आना हो गया। मैं घर में बैठा बोर हो रहा था, इसीलिए सोचा कि फैमिली के साथ पार्क में ही घूमने चला जाता हूं। मैंने बच्चों से कहा कि चलो पार्क चलते हैं। पार्क का नाम सुनते ही सब उठ गए और जाने को तैयार हो गए। कुछ ही देर बाद हम पार्क जाने के लिए निकल गए। लेकिन जब हम पार्क पहुंचे तो पार्क में ताला लगा हुआ था। हमने वहां बैठे चौकीदार से पूछा कि आज पार्क में ताला क्यों लगा है, तो उसने कहा कि अभी रात के 11 बज रहे हैं और ये पार्क 11 बजे बंद हो जाता है। मुझे लगा चौकीदार शायद मुझसे मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे गुस्से में बोला कि पार्क क्यों बंद किया है, वजह बताओ, नहीं तो गेट खोलो। चौकीदार बोला कि भाई, जब मैं बोल रहा हूं कि पार्क 11 बजे बंद हो जाता है तो आप क्यों पीछे पड़े हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं तो रोज रात 1:30 बजे पार्क में आता हूं, तब तो ये पार्क खुला होता है, तो आज कैसे 11 बजे ही बंद हो गया। मेरी बात सुन के चौकीदार हंसने लगा। बोला कि भाई, मैं बहुत टाइम से इस पार्क में चौकीदारी कर रहा हूं और मैं ही हमेशा खोलता और बंद करता हूं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आप किसी और पार्क में जाते होंगे। हम दोनों की काफी बहस हुई और आखिर में मुझे अपनी फैमिली के साथ वापस आना पड़ा। लेकिन फिर उसी रात 1:30 बजे मैं वापस उस पार्क में चेक करने गया कि वो चौकीदार मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था। लेकिन मैं जब पार्क में पहुंचा तो देखा कि पार्क का गेट तो खुला हुआ था और वहां कोई चौकीदार भी नहीं था। मैं अंदर गया तो देखा कि पार्क के अंदर वो सब लोग घूम रहे थे जो मुझे हर रोज वहां मिला करते थे। मैं वापस घर आया और अपनी वाइफ को लेकर वापस पार्क में गया और जाकर उन लोगों से बात की। मैंने उनसे चौकीदार के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि यहां तो कोई चौकीदार नहीं होता, शायद कोई आपसे मजाक कर रहा होगा।
मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने टाइम पर घर वापस आ गया। लेकिन फिर अगले दिन मैं फिर से उसी चौकीदार के पास गया, गुस्से में। वहां पहुंचा तो वो चौकीदार वहीं बैठा हुआ था। मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया और बोला कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि पार्क 11 बजे बंद हो जाता है। मैं 1:30 बजे आया था, तब तो पार्क खुला हुआ था। लेकिन फिर वहां कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी बोला कि ये पार्क हमेशा 11 बजे बंद हो जाता है। उन सब की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया कि एक चौकीदार तो झूठ बोल सकता है, लेकिन इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे। घर आके मैंने अपनी वाइफ को यह बात बताई तो वो भी डर गई। हमने रात में एक बार फिर से पार्क में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार हम 12 बजे ही पार्क में चले गए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि पार्क तो बंद था और वो चौकीदार भी वहीं बैठा हुआ था। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इसीलिए हमने वहीं रुककर देखने का फैसला किया। और फिर ठीक 1 बजे वह चौकीदार भी वहां से चला गया। लेकिन हम फिर भी वहीं पार्क के पास बैठे रहे। गेट तब भी बंद ही था। हम बाहर बैठे ही थे कि अंदर से लोगों के बातें करने और बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगी। जबकि पार्क पर अभी भी ताला लगा हुआ था, तो लोग अंदर कैसे पहुंचे। मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो देखा कि वही लोग जो हमें रोज पार्क में मिलते हैं, वो पार्क में ही घूम रहे थे। बात समझ आते ही मैं और मेरी वाइफ वहां से भागे। अगली सुबह मैं फिर से उसी चौकीदार के पास गया और उससे माफी मांगी। मैंने ये सारी बात एक मौलाना को बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा आप डरो नहीं, वो अच्छे जिन्नात होते हैं। उन्होंने आपको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, बस आप रात में उस पार्क में मत जाना। मैंने मन ही मन सोचा कि रात में तो क्या, मैं तो अब दिन में भी उस पार्क में नहीं जाने वाला। आज इस बात को बहुत टाइम बीत चुका है, लेकिन जिन्नात के साथ मैंने दोस्ती की थी, मजाक मस्ती भी किया था। ये सब याद करके आज भी डर लगता है।